2024 के चुनाव के अलावा इसी साल राजस्थान में भी चुनाव होने हैं। एक तरफ राहुल गांधी और बीजेपी के बीच वार पलटवार जारी है, तो वहीं राजस्थान में वीरांगनाओं का मुद्दा छाया हुआ है। पुलवामा हमले में शहीद जवानों की वीरांगनाएं अपनी मांगों पर अड़ी हुई हैं और गहलोत सरकार घिरी हुई है। मगर इस विवाद में अब सचिन पायलट भी शामिल हो गए हैं। सचिन पायलट ने वीरांगनाओं के हक में गहलोत को खत लिखा है। ये चिट्ठी इशारा कर रही है कि चुनाव से पहले एक बार फिर अगर गहलोत वर्सेस पायलट हो जाए तो फिर आश्चर्य नहीं होगा। बीते हफ्ते जयपुर से आई इन तस्वीरों ने गहलोत सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया। पुलिस के इस रवैये ने विपक्ष को गहलोत सरकार पर हमले का मौका दे दिया, क्योंकि बीच सड़क पर पुलिस ने जिन महिलाओं से बदसलूकी की, जबरन जिन महिलाओं को गाड़ियों में बिठाया, वो महिलाएं पुलवामा में शहीद जवानों की वीरांगनाएं हैं, जो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी थी। इस घटना पर विपक्ष के हमलों के बीच अब कांग्रेस में भी लड़ाई शुरू हो गई है। फिर से गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने हैं। पायलट ने सीएम गहलोत को चिट्ठी लिखी है, वीरांगनाओं से बदसलूकी करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है और जो भी नियम कानून प्रावधान है उसमें सब हो सकता है, लेकिन अगर किसी के साथ बदसलूकी अगर होती है, खासकर वो व्यक्ति, वो महिलाएं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, वो वीरांगना है, उनके साथ अगर मैन हैंडलिंग होती है या उनके साथ जबरदस्ती कोई करता है, खासकर पुलिस करती है, तो मैं समझता हूँ वो बड़ा गलत है। इसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैंने पब्लिकली भी कहा है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या इस बहाने सूबे के चुनावी माहौल के बीच सचिन पायलट को अशोक गहलोत पर हमले का मौका मिल गया है। सोमवार को सचिन पायलट ने अपने समर्थकों को होली मिलन समारोह पर बुलाया, जहां उनके समर्थन के नारे गूंजते रहे। हालांकि सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद को लेकर फिलहाल खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी से मजबूत निर्णय लेने की बात कह रहे हैं। हर संगठन और हर पॉलिटिकल पार्टी जो मजबूती से निर्णय लेती है उसको जनता पसंद भी करते हैं, और मुझे लगता है कि राजस्थान में तमाम संभावनाएं हैं और हम लोग मिलकर काम करेंगे तो लोगों का आशीर्वाद हमको निश्चित रूप से मिलेगा। बीजेपी ने, मैं समझता हूँ, पिछले 8 साल में जो केंद्र की सरकार रही है, लगातार लोगों को निराश किया है, और राजस्थान में भी भाजपा में जो फूट है, जो बिखराव है, एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह वो बिहेव नहीं कर पाए पिछले 4.5 साल में। जनता इस बात को देख चुकी है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव है, लिहाजा सचिन पायलट के एक एक बयान के बड़े मायने हैं। ऐसा है, राजनीति में वही होता है जो जनता चाहती है, और जनता का जो आदेश है वो सर पे रहता है। ऐसे में जिस तरह से वीरांगनाओं से सचिन पायलट ने मुलाकात की और फिर अपनी ही सरकार को चिट्ठी लिखी, ये कदम सूबे के सियासी ताप को बढ़ा रहा है। उधर बीजेपी भी वीरांगनाओं के अपमान को मुद्दा बना रही है, गहलोत सरकार की घोषणाओं पर सवाल उठा रही है। The wife of Rohitash Lamba, who sacrificed his life, and the other martyrs of Pulwama were manhandled only because they were demanding their legitimate rights from the Rajasthan government. And this is not the first time they have done this. Time and again, undermining the manobal of our armed forces, insulting our armed forces, insulting our shaheed has become a part and parcel of the Congress party. राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का रिवाज है। इस चुनाव में कांग्रेस के सामने ये रिवाज तोड़ने की चुनौती है, लेकिन गहलोत और पायलट की आपसी तकरार बढ़ती है तो ये कांग्रेस पार्टी की चिंता बढ़ाएगा। इसका सीधा असर विधानसभा चुनावों में नजर आएगा। देवंकुर के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।